हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित और उसमें हमारा 5वां अध्याय है वैदिक गणित। बच्चों, आज हम एक न्यूनन पूर्वेन विधि सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, एक न्यूनन पूर्वेन विधि क्या होती है। बच्चों, एक न्यूनन पूर्वेन विधि दो शब्दों एक न्यूनन और पूर्व इन दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक न्यूनन का मतलब होता है कम करना। न्यूनन मतलब होता है कम करना और पूर्व मतलब होता है से पहले का। इस विधि में संख्या जिसके अंक के पूर्व अंक का हमें एक न्यूनन करना है, उस अंक के नीचे न्यूनन का चिन्ह लगाते हैं। बच्चों, यह विधि एकाधिकन पूर्वेन से बिल्कुल विपरीत होती है। एकाधिकन पूर्वेन में हम जिस अंक का एकाधिकन पूर्वेन करते थे, उस अंक के पूर्व अंक के ऊपर हम बिंदु लगाते थे, लेकिन इस विधि में हम उस अंक के नीचे बिंदु लगाएंगे। इसका मतलब होता है कि उस अंक में हमें एक कम करना है। जैसे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ लिखा हुआ है 6। अगर हम इसे एकाधिकन पूर्वेन करेंगे 7 का, तो हम 6 के ऊपर बिंदु लगाएंगे और 6 की जगह क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो गया 7। तो एकाधिकन पूर्वेन में बच्चों क्या आया 77। लेकिन अगर हम इसका एक न्यूनन पूर्वेन करेंगे तो हम 6 के नीचे लगाएंगे बिंदी। इसका मतलब है कि 6 में कम करना है हमें 1। 6 में करेंगे हम कम 1, तो यहाँ पर कितने हो गए 5 और यहाँ पर आ गए 7। तो देखिए बच्चों, एकाधिकन में हो गए 77 और एक न्यूनन पूर्वेन में हो गए 57। तो बच्चों, अब देखिए एक उदाहरण द्वारा हम इसे समझते हैं। जैसे बच्चों, यहाँ संख्या है 387। इसमें हमें इकाई के अंक का एक न्यूनन पूर्वेन करता है। तो बच्चों, इकाई का अंक कौन सा है 7। 7 का हम करेंगे एक न्यूनन पूर्वेन। तो देखिए बच्चों, 7 का एक न्यूनन पूर्वेन करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 के पूर्व अंक के नीचे लगाएंगे बिंदु। 7 का पूर्व अंक कौन सा है 8, तो 8 के नीचे क्या लगा दी बिंदु। इसका मतलब है कि 8 में हमें अब एक कम करना है। तो देखिए बच्चों, 3 हमने ऐसे ही लिखा। अब 8 के नीचे लगी हुई है बिंदु, इसका मतलब है कि 8 की जगह हम लिखेंगे 7 और इकाई का जो 7 था वो ऐसे ही आएगा। अब जो ये नई संख्या बनी है वो देखिए बच्चों, अपनी पूर्व संख्या से 10 कम है। पूर्व संख्या में 387 थे, अब हो गए 377, जो कि 10 कम है। इसी संख्या में बच्चों दहाई अंक का एक न्यूनन पूर्वेन करते हैं। देखिए बच्चों, 387 में दहाई का अंक कौन सा है 8। इसका हमें एक न्यूनन पूर्वेन करना है। तो 8 के पूर्व अंक के नीचे हम लगाएंगे बिंदु। 8 का पूर्व अंक है 3। 3 के नीचे क्या लगा दी हमने बिंदु। अब 3 की जगह हम क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 3 का हो गया न्यूनन। न्यूनन मतलब होता है कि एक कम हो गया। 3 में एक कम किया तो आते हैं 2, तो ये हो गया 287। अब देखिए बच्चों, जो ये संख्या बनी है ये अपनी पूर्व वाली संख्या से 100 कम है, क्योंकि पहले थे सैकड़े पर 3, अब हो गए 2। तो बच्चों, एक न्यूनन पूर्वेन विधि आपने सीख ली है। अब बच्चों, हमारी जो प्रश्नावली 5.3 है उसे हम करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न। बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि 27 में अंक 7 का हम क्या करेंगे एक न्यूनन पूर्वेन। तो 7 का पूर्व अंक कौन सा है 2, तो 2 के नीचे लगाई हमने बिंदु। अब देखिए बच्चों, इकाई पर 7 है वो ऐसे ही लिखेंगे और दहाई के अंक का हो जाएगा एक न्यूनन, मतलब 2 में हो जाएगा एक कम। तो 2 में से एक कम करते हैं तो क्या बचता है 1। ठीक है बच्चों, तो नई संख्या क्या बन गई 17, क्योंकि दहाई का हो गया एक न्यून, इसलिए 17 बच गई है। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों,
423 में अंक 2 का करना है एक न्यूनन पूर्वेण। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 423। अब बच्चों देखिए 2 का करना है एक न्यूनन पूर्वेण, इसका मतलब है कि 2 के पूर्व अंक के नीचे हम लगाएंगे बिंदी। 2 का पूर्व अंक कौन सा है? 4। 4 के नीचे लगा दी हमने बिंदी। इसका मतलब है बच्चों कि सैकड़े के अंक को हमें करना है एक कम। 4 में हम एक कम करेंगे तो क्या बचेगा? 3 और यहाँ लिखेंगे 23। अब देखिए बच्चों जो नई संख्या बनी है वो अपनी पुरानी संख्या से 100 कम है, क्योंकि सैकड़े का अंक हमने कम किया है। अब देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न, 40 में अंक 0 का करना है एक न्यूनन पूर्वेण। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 40। अब 0 का पूर्व अंक कौन सा है? 4। तो 4 के नीचे लगाएंगे हम बिंदु, क्योंकि हमें करना है न्यूनन। अब बच्चों 4 के नीचे बिंदी लगी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिखेंगे 3, क्योंकि 4 में से एक हमने कम कर दिया है, और यहाँ पर लिखेंगे 0। अब नई संख्या क्या बनी है? 30, जो कि अपनी पुरानी संख्या से 10 कम है। अब देखिए चौथा प्रश्न, 342 में 2 का करना है एक न्यूनन पूर्वेण। तो सबसे पहले हमने लिखा 342। अब 2 का पूर्व अंक कौन सा है? 4। तो 4 को कर देंगे एक न्यून, ठीक है। अब नई संख्या बनाते हैं बच्चों। यहाँ लिखा हमने 3। अब 4 के नीचे बिंदु लगी हुई है, इसका मतलब है 4 में हमने एक कम किया तो क्या आया? 3 और यहाँ पर लिखा 2। अब देखिए बच्चों जो नई संख्या बनी है 332, वो अपनी पुरानी संख्या से 10 कम है, क्योंकि हमने दहाई के अंक का न्यूनन किया है। अब देखिए बच्चों पांचवा प्रश्न, यहाँ पर लिखा हुआ है 860। 860 में हमें किसका एक न्यूनन पूर्वेण करना है? 6 का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 860। अब बच्चों 6 का पूर्व अंक कौन सा है? 8। तो 8 के नीचे लगाएंगे हम बिंदु। अब 8 की जगह हम लिखेंगे 7, क्योंकि 8 में हमने एक कम कर दिया है, और यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 0। अब देखिए बच्चों जो नई संख्या बनी है 760, वो अपनी पुरानी संख्या से 100 कम है, क्योंकि सैकड़े के अंक को हमने एक कम किया है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, यहाँ पर लिखा हुआ है 571, उसमें हमें 7 का करना है एक न्यूनन पूर्वेण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 571। अब 7 का पूर्व अंक कौन सा है? 5। तो 5 के नीचे लगाएंगे हम बिंदु। अब देखिए बच्चों 5 में हम करेंगे एक कम, इसका मतलब है कि 5 की जगह हम लिखेंगे 4, और ये दहाई पर 7 और इकाई पर 1। तो नई संख्या कौन सी बन गई? 471, जो कि अपनी पुरानी संख्या से 100 कम है। अब देखिए बच्चों छठवां प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है 1410, इसमें हमें 0 का करना है एक न्यूनन पूर्वेण। तो सबसे पहले हम पूरी संख्या लिखेंगे। अब देखिए बच्चों 0 का पूर्व अंक कौन सा है? 1। तो 1 के नीचे लगाएंगे हम बिंदु। अब नई संख्या बनाते हैं। 1 और 4 हमने लिख दिया है। अब 1 के नीचे लगी हुई है बिंदु, मतलब 1 में हमें कम करना है 1। तो 1 में जब 1 कम करते हैं तो क्या आता है? 0, और यहाँ पर भी है 0। तो नई संख्या क्या बनी? 1400, जो कि अपनी पुरानी संख्या से 10 कम है। अब देखिए बच्चों आठवां प्रश्न, यहाँ पर लिखा हुआ है 1825, उसमें हमें 8 का करना है एक न्यूनन पूर्वेण। तो सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे। अब देखिए बच्चों 8 का पूर्व अंक कौन सा है? 1। तो हमने किया 1 का एक न्यूनन, इसका मतलब है कि 1 में से हमें कम करना है 1। तो 1 में से जब 1 कम करते हैं तो क्या बचता है? 0।
और यहाँ पर लिखा हमने 825। अब देखिए बच्चों, ये जो बाईं तरफ वाली 0 है उसको हम गिनते नहीं हैं, तो नई संख्या क्या बनी है 825, जो कि अपनी पुरानी संख्या से 1000 कम है, क्योंकि हमने 1000 वाले अंक का किया था एक न्यूनन। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों 6532, उसमें हमें अंक 5 का करना है एक न्यूनन पूर्वन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6532। अब देखिए बच्चों 5 का पूर्व अंक कौन सा है 6, तो 6 के नीचे हमने लगाई बिंदु। अब 6 में हम करेंगे एक कम, तो 6 की जगह हम लिखेंगे 5, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो देखिए बच्चों नई संख्या क्या बनी 5532, जो कि अपनी पुरानी संख्या से 1000 कम है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है 9873, उसमें हमने क्या करना है 3 का करना है एक न्यूनन पूर्वन। तो सबसे पहले हमने संख्या लिखी। अब बच्चों देखिए 3 का पूर्व अंक कौन सा है 7, तो 7 के नीचे हम लगाएंगे बिंदु। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 9, यहाँ पर 8। अब 7 के नीचे लगी हुई है बिंदु, इसका मतलब है कि 7 में हमें कम करना है 1, तो 7 की जगह हम लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे हम 3। तो नई संख्या क्या बन गई है 9863, जो कि अपनी पुरानी संख्या से 10 कम है। तो बच्चों आज हमने एक न्यूनन पूर्वन सीखा है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम एक न्यूनन पूर्वन विधि द्वारा घटाना सीखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।